वुमन शॉक्ड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका फियांसे अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू प्रेग्नेंट कर चुका है। इतना ही नहीं, दोनों फैमिलीज इस बात को सेलिब्रेट भी कर रही होती हैं होटल में। ये सब देखकर वुमन तुरंत गुस्से में आकर वहां की रेलिंग गिरा देती है और अपने फियांसे से ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन फियांसे को जरा भी शर्म नहीं आती, ना ही वो माफी मांगता है। उल्टा बेशर्म बनकर बोलता है कि अगर उसने अपनी फीमेल फ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है। ये सुनते ही वुमन समझ जाती है कि अब इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है और वो सीधा उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। फियांसे फिर भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। उसे अंदाजा ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि असल में वो लड़की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। जैसे ही उसे सच पता चलता है कि उसका फियांसे उसे धोखा दे रहा था, वो तुरंत अपने फादर को कॉल करती है और कहती है कि उसके लिए कोई बेटर रिश्ता देखें। फादर के यहाँ बोलते ही वो अपनी एंगेजमेंट रिंग फेंक देती है और उस लड़के से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देती है। लेकिन जब वो अपने फियांसे के साथ ली हुई विला में वापस जाती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि दरवाजा उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड खोलती है। पता चलता है कि फियांसे ने उसे वहां रहने दिया है ताकि वो आराम से प्रेगनेंसी कंप्लीट कर सके। इतना ही नहीं, फियांसे उल्टा वुमन को ही घर से निकलने को बोल देता है और कहता है कि शादी के बाद ही वो वापस आ सकती है। तब फीमेल फ्रेंड बोलती है कि प्रॉपर्टी पेपर्स में उसका और फियांसे का नाम है। प्रूफ के लिए वो पेपर्स दिखा देती है और वुमन देखकर शॉक हो जाती है कि सच में उसका नाम कहीं नहीं है। अब वुमन को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी उस पर ट्रस्ट करके। उसने 10 साल दिए थे इस रिलेशनशिप को, लेकिन फियांसे के लिए वो सब बेकार था। इतना होने के बाद भी फीमेल फ्रेंड नहीं रुकती, वो वुमन को धक्का दे देती है जिससे वो गिर जाती है। इसी बीच वुमन को अस्थमा अटैक आ जाता है। फीमेल फ्रेंड जानबूझकर उसका इनहेलर दूर फेंक देती है। फियांसे आता है लेकिन फीमेल फ्रेंड उसे कंफ्यूज कर देती है और वो समझता है कि वुमन ड्रामा कर रही है। जब वो हेल्प करने जाता है, फीमेल फ्रेंड पेट दर्द का ड्रामा करती है और फियांसे उसे उठाकर वहां से चला जाता है, वुमन को मरने के लिए छोड़कर। तभी एक रिच बिजनेसमैन का बेटा जो वुमन से सीक्रेटली प्यार करता था वहां आता है और इनहेलर देकर उसकी जान बचाता है। वुमन को पता होता है कि वो लड़का उसे पसंद करता है और जब उसे पता चलता है कि उसके फादर ने भी उसके लिए उसी लड़के का रिश्ता फिक्स किया है तो वो तुरंत उससे शादी कर लेती है। शादी की रात जब दोनों क्लोज आने वाले होते हैं तभी वुमन के फादर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि विला के ड्रेसिंग रूम में एक शॉकिंग वीडियो मिला है। वीडियो देखकर वुमन को पता चलता है कि फियांसे और उसकी फीमेल फ्रेंड झूठ बोल रहे थे। वो दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में थे और प्रेगनेंसी भी नेचुरल थी, ना कि आर्टिफिशियल। दोनों वीडियो में फ्यूचर प्लान्स बना रहे होते हैं कि वो हॉस्पिटल में भी मिलकर ऐसे ही काम करेंगे। ये सब देखकर वुमन डिसाइड करती है कि अब वो उन दोनों को सबके सामने एक्सपोज करेगी। वो तुरंत अपने फादर से फियांसे के फैमिली के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा देती है ताकि वो लोग उसका पैसा यूज न कर सकें। अगले दिन वो हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाती है और प्लान बनाती है कि सबके सामने सच रिवील करेगी। उधर फियांसे अपनी फीमेल फ्रेंड को ऑफिस में ले आता है और दोनों वहां क्लोज होने लगते हैं। तभी फियांसे की मां हॉस्पिटल आकर वुमन से झगड़ा करने लगती है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए होते हैं। वुमन क्लियरली बोल देती है कि अब वो उन्हें 1 रुपया भी नहीं देगी। लोग उल्टा वुमन को जज करने लगते हैं कि वो बुरी बहू है। फियांसे की मां उस पर इल्जाम लगाती है कि वो कैरेक्टरलेस है और किसी और के साथ घूम रही है। सब लोग वुमन के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन असल में ये सब वुमन का प्लान होता है। वो सबका अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहती थी ताकि सच सामने ला सके। जब लोग उसे कहते हैं कि जाकर फियांसे से माफी मांगे तो वो कहती है कि हाँ, वो सबके सामने माफी मांगेगी। फिर वो सबको लेकर फियांसे के ऑफिस में जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और लाइट ऑन होती है, सब लोग शॉक हो जाते हैं।